वाराणसी में रविवार को G20 के तहत Y20 सम्मेलन का अंतिम दिन है। कॉन्क्लेव में 20 देशों के 125 युवाओं के 4 दिवसीय मंथन में युवा भागीदारी का अमृत निकला है। दुनिया भर के युवाओं के बीच भारत की नई तस्वीर सामने आई है। देश दुनिया के विभिन्न विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों के युवाओं ने भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता और युवा सोच का लोहा माना है। देश की आजादी के अमृत महोत्सव में एक बड़े मंच पर युवाओं ने मिलकर परिवर्तन पर सहमति जताई है। आज इन 4 दिनों की विस्तृत चर्चा को डेलीगेट्स मीडिया के सामने भी रखेंगे। रविवार को समिट के चौथे दिन विभिन्न देशों की योजनाओं के प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए जाएंगे। इन सभी मुद्दों में युवाओं की भागीदारी, रोजगार और विकास की योजनाएं शामिल हैं। हर देश के अपने सुझाव सार्वजनिक पटल पर रखे जाएंगे। इन पर अमल करने वाले देश साझा हस्ताक्षर करेंगे। इसमें साझेदारी, भविष्य के कार्य, शांति निर्माण और सुलह, जलवायु परिवर्तन, साझा भविष्य, स्वास्थ्य और खेल जैसे विषय होंगे। सुबह पहले सत्र के बाद सभी देशों को अन्य 19 देशों की योजनाओं और क्रियान्वयन का डोजियर प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद अलग अलग सत्रों में प्रमुख डेलीगेट्स अपनी राय रखेंगे। हालांकि दिन में 2 सत्र ही रहेंगे, बाकी समय एक दूसरे से निजी संवाद और अन्य मनोरंजन को रखा जाएगा। होटल से सुबह 9:30 बजे से भी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर आएंगे और पहला सत्र 10 बजे से शुरू होगा। इस युवा मंथन युवाओं की कूटनीति, नेतृत्व और सामूहिक कर्तव्य पर वैश्विक संवाद पर चर्चा को रखा जाएगा। अब तक Y20 वैश्विक मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, विचारों का आदान प्रदान करने, बहस करने, बातचीत करने और आम सहमति तक पहुंचने के लिए युवाओं को भविष्य के नेताओं के रूप में प्रोत्साहित किया गया। भारत के शैक्षिक संस्थानों में युवाओं की सार्थक भागीदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय युवा लिंग समानता, मानवाधिकार, वकालत, शिक्षा में बलिदान, भारत के शैक्षिक संस्थानों में युवाओं की सार्थक भागीदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय युवा लिंग समानता, मानवाधिकार, वकालत, शिक्षा में बदलना, जलवायु परिवर्तन, मानवता के सर्वांगीण विकास और आदि मुद्दों पर दृष्टिकोण और विचार व्यक्त रखे, जो विश्व स्तर पर करोड़ों लोगों तक साझा किए जाएंगे। साथ ही लोकतांत्रिक नेतृत्व, कानूनी सुधारों और शांति निर्माण के विचार विमर्श निश्चित रूप से लाखों युवा मस्तिष्कों को प्रेरित करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मुद्दों की समझ को बढ़ावा देंगे। G20 में शामिल 20 देशों के 125 युवा सुबह सबसे पहले श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन करेंगे। विभिन्न होटल से भी युवाओं को सुबह 6 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर ले जाया जाएगा। कड़ी सुरक्षा के बीच बसों से मंदिर परिसर तक लाकर दर्शन कराया जाएगा। विदेशी मेहमानों के लिए सुबह 6 से 7:30 बजे तक का समय निर्धारित और आरक्षित किया गया। इसके बाद सभी को उनके होटल ले जाया जाएगा। शाम 4 बजे से सभी को रविदास घाट ले जाया जाएगा। वहां से भी सभी की क्रूज की सवारी करेंगे। इसके अलावा गंगा में जल विहार कर आरती में भी शामिल होंगे। इसके अलावा सत्रों में डेलीगेट्स को देश काशी की संस्कृति, इतिहास से जोड़ा जाएगा। रात 8 बजे सभी को होटल ले जाया जाएगा। वहां अलग अलग देशों का ग्रुप डिस्कशन होगा। वाराणसी में आयोजित G20 सम्मेलन सत्र के तीसरे चरण में 20 देशों के 570 मेहमान शिरकत करेंगे। इससे पहले Y20 सम्मेलन का आगाज हो चुका है। IIT BHU परिसर, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर और TFC में बड़े यूथ ओरिएंटल प्रोग्राम होंगे। Y20 की डेलीगेशन काशी की संस्कृति से परिचित होंगे। ऐसे में वाराणसी के लोगों की सहभागिता भी रहेगी, जिसका औपचारिक शुभारंभ शुक्रवार को CM योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया था। 4 दिवसीय आयोजन के सभी सत्र आज पूरे हो जाएंगे और सोमवार सुबह सभी वाराणसी से दिल्ली और मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल कैपिटल न्यूज़ इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं तो फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।